this is Sumit Jha and welcome you all to my YouTube channel Investment Lab and I hope that you all are safe। और जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा, मैं आपके लिए हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ के लाता हूं और इन सारी अपॉर्चुनिटी को एक जगह पर पाने के लिए आप देखें तो आपको केवल मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अपनी बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा और ये जो वीडियो है बिल्कुल स्टार्ट करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप फ्यूचर ग्रुप पे मेरी लास्ट वीडियो देखें तो मैं आपको लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाजार में आपको खबरों का सिलसिला कहीं ना कहीं चलता हुआ नजर आएगा और इन खबरों का असर अगर आप इसके शेयर के ऊपर देखें तो आपको भली भांति देखने को मिलती है। अगर आप आज की बात करें तो बाजार में दो बहुत बड़ी धमाकेदार खबर आपको फ्यूचर रिटेल को लेकर दिखाई पड़ेगी और इस खबर पे अगर आप नजर डालें तो मुझे लगता है इसके जितने भी निवेशक आपको मार्केट में नजर आते हैं, जिन्होंने इसके शेयर बड़े ऊंचे दांव पर खरीद कर बैठे हैं और जिनके मन में डर सता रहा है कि एक कंपनी आपको डूबती हुई दिखाई पड़ेगी, तो उन लोगों के लिए आप देखें तो बाजार में एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला आपको खुलासा नजर आएगा। और इस खबर का अगर आप असर देखें तो मुझे लगता है शेयर कहीं ना कहीं आपको रॉकेट जैसा भागता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अपनी बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा, तो इसका शेयर चार्ट बिल्कुल आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। तो प्राइस मूवमेंट दिखाने के लिए फ्यूचर रिटेल का शेयर चार्ट मैंने आपके सामने लगाया और यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो 9 अप्रैल के आसपास तकरीबन 60 रुपए 70 पैसे का लो आपको बनाता हुआ दिखाई पड़ता है। और फिर यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो बाजार में तेजी, अगर आप 26 जून की बात करें तो 149.10 रुपए का लेवल आपको टच करता हुआ दिखाई पड़ता है। और अगर आप लो से हाई को कंपेयर कर लें तो तकरीबन 2 महीने के पीरियड में इसने आपके पैसे बिल्कुल 2.5 गुना करके दिए थे। और फिर यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो बाजार में गिरावट, अगर आप चार्ट के ऊपर गौर से देखें तो तकरीबन 95 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट लेवल आपको बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। और जैसे फ्यूचर रिटेल का प्राइस को टच करता है वहां से आप देखें तो अगेन आपको अच्छी रिवर्सल देखने को मिलेगी। अगर आप 1 सितंबर की बात करें तो 167.90 का जो नया हाई था इससे तकरीबन 3 महीने के पीरियड का बिल्कुल बना है। फिर यहां से अगर आप देखें तो बाजार में लगातार कमजोरी का माहौल बनाया जाता है और इसके पीछे अगर आप बड़ा कारण देखें तो 1 सितंबर के डेट के आसपास आपको रिलायंस की डील होती हुई दिखाई पड़ी थी, पर जैसे जैसे इसके अंदर डिले हो रहा है वैसे वैसे आप देखें तो मार्केट में लगातार पैनिक फैलाया जा रहा है कि इस डील में आपको और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। और इसके पीछे आप देखें तो केवल आपको ऑपरेटर का हाथ नजर आएगा और इसके प्रूफ पे अगर आप ध्यान दें तो मैं आपको आगे बिल्कुल बताने वाला हूं। उससे पहले अगर आप चार्ट के ऊपर गौर करें तो तकरीबन 60 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट आपको बिल्कुल नजर आता है और जैसे फ्यूचर रिटेल का प्राइस को टच करती है वहां से आप देखें तो अगेन तेजी। अगर आप आज की बात करें तो आज है 1 जनवरी और प्राइस के ऊपर अगर आप ध्यान दें तो तकरीबन 79 रुपए का जो प्राइस आपको निकल कर सामने आ रहा है और इस प्राइस पे अगर आप नजर डालें तो मुझे लगता है बाजार में कहीं ना कहीं आपको बुलिश जोन में दिखाई पड़ेगा। और इसके पीछे अगर आप बड़ा कारण देखें तो 5 दिन का जो ईएम है जो कि आपको 77 रुपए 80 पैसे के आसपास नजर आएगा, इसको ऑलरेडी इसने आज के दिन ब्रेक कर दिया है। और साथ में आप 9 दिन की बात कर लें, चाहे आप 13 की बात कर लें, चाहे आप 21 की बात कर लें, चाहे 50 की बात कर लें, ये चारों लेवल आपको कहीं ना कहीं टूटते हुए दिखाई पड़े हैं। और यहां से अगर आप पहले टारगेट की बात करें तो तकरीबन आपको 88 रुपए के आसपास दिखाई पड़ेगी जो कि आपको इसका 100 डेज का ईएम नजर आता है। और अगर आप दूसरे टारगेट की बात करें तो तकरीबन आपको 126 के आसपास दिखाई पड़ेगा। और इसके पीछे अगर आप बड़ा कारण देखें तो बाजार में दो बहुत बड़ी विस्फोटक खबर आपको फ्यूचर रिटेल को लेकर दिखाई पड़ रही है। तो अपनी बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा और ये दोनों रिपोर्ट बिल्कुल आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। तो ये जो रिपोर्ट मैंने आपके सामने लगा दी और यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो फ्यूचर रिटेल का नाम आपको बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है और साथ में इस कंपनी के अंदर जितना भी माल म्यूचुअल फंड की कंपनी द्वारा बिल्कुल उठाया गया है उसकी डिटेल आप देखें तो दिसंबर मंथ की मैंने आपके सामने लगा दिया है। और इस डिटेल के ऊपर अगर आप ध्यान दें तो मुझे लगता है जितने भी निवेशक इसके मार्केट में नजर आते हैं जिनके मन में अफवाह फैलाई गई थी कि बाजार में कंपनी बंद हो जाएगी, बाजार में इस कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ होना कहीं ना कहीं मुश्किल नजर आता है, तो इस रिपोर्ट से आप देखें तो अफवाह कहीं ना कहीं बिल्कुल दूर होने वाली है। तो थोड़ा सा आगे बढ़े, अगर आप पहले हेडिंग के ऊपर ध्यान दें तो यहाँ पर आपको स्कीम का नाम बिल्कुल नजर आएगा और जितनी भी म्यूचुअल फंड की कंपनी ने इसके अंदर माल खरीदा है उसके सारे फंड की डिटेल अगर आप ध्यान दें तो आपको स्कीम की कैटेगरी में बिल्कुल देखने को मिलेगी। और जितना भी माल इसके अंदर खरीदा गया है उसकी डिटेल आप देखें तो आपको शेयर की कॉलम में बिल्कुल देखने को मिलेगा और जितने भी शेयर खरीदे गए हैं उसकी वैल्यू पे अगर आप नजर डालें तो आपको मार्केट वैल्यू के सेक्शन में देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़े, अगर आप पहली कंपनी के ऊपर ध्यान दें तो यहाँ पर आपको इंडिया बुल्स ब्लू चिप फंड का नाम बिल्कुल नजर आएगा और इनके द्वारा अगर आप ध्यान दें तो 4,61,000 जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल इसके अंदर खरीदा गया है। और साथ में अगर आप नवंबर से दिसंबर मंथ की बात करें तो 11% की तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बाजार में एक साइड अगर आप ध्यान दें तो लगातार कमजोरी का माहौल बनाया जा रहा है और दूसरी साइड अगर आप ध्यान दें तो आपके आंख के नीचे से माल उठाया जा रहा है। और इसको समझने में अगर आपने गलती कर दी और बिकवाली के माहौल पर अगर आपने अपना माल बेचा तो आपने भले ही कितने ऊंचे दांव पर इसको खरीदा होगा, आप कहीं ना कहीं इसमें लॉस बुक करने वाले हो। और थोड़ा सा आगे बढ़े, अगर आप मार्केट वैल्यू पर नजर डालें तो तकरीबन 5 करोड़ की खरीदारी यहां पर आपको दिखाई पड़ती है। और थोड़ा सा आगे बढ़े, अगर आप सेकंड फंड के ऊपर ध्यान दें तो इंडिया बुल टैक्स सेविंग फंड का नाम आपको दिखाई पड़ेगा और इनके द्वारा अगर आप ध्यान दें तो 4.5 लाख की क्वांटिटी बिल्कुल खरीदी गई है। अगर आप परसेंटेज
परसेंटेज ऑफ चेंज की बात करें तो नवंबर से दिसंबर में आपको 5.71% की चेंज नजर आएगी। और अगर आप वैल्यू के ऊपर नजर डालें तो 4.5 करोड़ की जो वैल्यू आपको निकल कर सामने आ रहा है। और यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बाजार में अगर आपने आने वाले 1 से 6 महीने तक होल्ड करके बैठ गए तो कहीं ना कहीं आप क्लियर पिक्चर देखने वाले हो। और जो लोग इस अफवाह के अंदर फंस गए कि एक कंपनी बंद होने वाली है, इस कंपनी का ग्रोथ नहीं हो सकता, वो लोग कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में पछताते हुए दिखाई पड़ेंगे। और थोड़ा सा आगे बढ़े, अगर आप तीसरे फंड के ऊपर ध्यान दें तो आपको निप्पॉन इंडिया का नाम आपको बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। और इनके द्वारा भी अगर आप देखें तो तकरीबन 3.5 लाख की क्वांटिटी बिल्कुल खरीदी गई है। अगर आप चेंजेस की बात करें तो तकरीबन 8.5% की जो चेंज आप ध्यान दें तो आपको नवंबर से दिसंबर मंथ में दिखाई पड़ेगा। और अगर आप वैल्यू के ऊपर नजर डालें तो यहां भी आपको 2 करोड़ की वैल्यू निकलकर सामने आ रही है। और थोड़ा सा आगे बढ़े, अगर आप मोतीलाल ओसवाल की फंड्स की बात करें तो तकरीबन आपको 7 करोड़ के आसपास की खरीदारी बिल्कुल नजर आएगी। अगर आप चेंजेस की बात करें तो यहां पर आपको 38% की जो चेंज है वो आपको नवंबर से दिसंबर मंथ में दिखाई पड़ेगा। अगर आप वैल्यू पे नजर डालें तो तकरीबन 7 करोड़ की वैल्यू यहां पर आपको दिखाई पड़ रही है। और इसी रीजन से मैंने आपके सामने रिपोर्ट लगाया है। और इसके पीछे अगर आप रीजन देखें तो मैं आपके मन से केवल यह अफवाह निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि बाजार में कंपनी बंद होने वाली है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुझे नहीं लगता इस तरह की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आपको दिखाई पड़ती। और ये जब दिखाई पड़ रही है तो इसका मतलब आपको समझना चाहिए बाजार में कहीं ना कहीं शेयर के अंदर आपको जान अभी भी बची हुई दिखाई पड़ती है। तो अपनी बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा और दूसरी पॉजिटिव पॉइंट बिल्कुल आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। तो जो दूसरी पॉजिटिव पॉइंट मैंने आपके सामने लगाया तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो फ्यूचर ग्रुप फॉर्म रिसीव लार्ज ऑर्डर फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्री। और यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, बाजार में भले इसका और रिलायंस का डील आपको दूर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, पर इसके बिजनेस की अगर आप बात करें तो अभी भी आपको चलती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी वजह से मैंने आपके सामने ये रिपोर्ट लगाया है कि एक कंपनी आपको रिलायंस के ऊपर डिपेंडेंट नजर नहीं आती। इसके भले ही आपको बहुत सारे डेप्ट नजर आए, पर इस कंपनी अगर आप बैकग्राउंड देखें तो कहीं ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग नजर आता है। और इसको समझने में अगर आपने गलती कर दी और अगर आप ऑपरेटर की अफवाह में फंस गए और अपना माल अगर आपने गलती से बेचा तो जब ये डील होगी, जब यहां से तेजी आएगी तो आप कहीं ना कहीं बिल्कुल पछताने वाले हो। तो अपनी बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। एट लास्ट मैं आपको एनएसई की वेबसाइट पर लेकर आया, जहां पर आप ध्यान दें तो फ्यूचर रिटेल का प्राइस आपको तकरीबन 79 रुपए के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर आप आज की बात करें तो तकरीबन 0.38% की जो तेजी आपको बिल्कुल दिखाई पड़ रही है। और थोड़ा सा आगे बढ़े, अगर आप आज की ओपनिंग के ऊपर ध्यान दें तो तकरीबन 80 रुपए के आसपास ओपन होता हुआ दिखाई पड़ता है। और वही अगर आप आज के दिन का देखें तो आपको कहीं ना कहीं हाई भी बिल्कुल नजर आएगा। फिर यहां से अगर आप ध्यान दें तो बाजार में लगातार कमजोरी का माहौल बनाया जा रहा है। और इसके पीछे अगर आप रीजन देखें तो मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके हाथ से माल खींचने की कोशिश कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है। और जैसे कि मैंने आपको पहले रिपोर्ट में बताया, आपके आंख के नीचे से लगातार माल उठाया जा रहा है। और इसको समझने में आप जितना देरी करोगे, मुझे लगता है आने वाले समय पर कहीं ना कहीं आपके हाथ से माल जाने वाला है। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो सिक्योरिटी बाय डेली पोजीशन आपको बिल्कुल दिखाना चाहूंगा। और अगर आप आज की बात करें तो आज है 1 जनवरी और समय के ऊपर अगर आप ध्यान दें तो 12:15 का भी समय हो रहा है। और सबसे पहले अगर आप वॉल्यूम के ऊपर नजर डालें तो आपको 5 लाख की वॉल्यूम निकलकर सामने आएगी। और इस 5 लाख में अगर आप देखें तो तकरीबन 3,61,000 की क्वांटिटी बिल्कुल उठाई गई है। और यही मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बाजार में जब इतनी अफवाह फैलाई जा रही है, ये कंपनी डूबने वाली है, इस कंपनी के डेब्ट बढ़ रहे हैं, इस कंपनी के फ्यूचर का बिजनेस ठप दिखाई पड़ता है, तो इसके बावजूद ऐसे कौन से लोग हैं जो इसके अंदर लगातार माल उठा रहे हैं? और ये क्वेश्चन आपको खुद से बिल्कुल पूछना चाहिए। और इसी चाल की चर्चा मैं आपसे बार बार करने की कोशिश करता हूं। और इसको समझने में अगर आपने गलती कर दी तो आप चाहिए तो मुझसे शर्त लगा लो, आपके हाथ से माल कहीं ना कहीं जाने वाला है। तो थोड़ा सा आगे बढ़े, अगर आप परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें तो आज भी आपको 72% के आसपास दिखाई पड़ रही है। तो अपनी बातचीत को यहीं पे वाइंड अप करना चाहूंगा। आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके एनकरेज करें। थैंक यू।